भाइयों को, मेरे बड़ों को, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं उनको प्रणाम, उनको नमन करता हूँ कि जो ये वो सारे साथ खड़े हैं यहाँ पे और साथ बैठे हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो सब यहाँ लोग पधारे। मैं एक बात कहना चाहूंगा सबसे। देखो, मैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और यहाँ मेरे हिसाब से जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो मेरे संग पढ़े हुए हैं, वहाँ यहाँ काफी लोग बैठे हैं। संजीव भाई बैठे हैं, मुरारी भाई बैठे हैं, बनवारी भाई बैठे हैं, ये भी सब आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में पढ़े हुए हैं। या किशन भाई बैठे हैं, ये भी सारे आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में पढ़े हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको बचपन से एक चीज सिखाई गई है, क्या कि मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह मीर से सदा फूलते रहे सुमन, और धरती की शान तू है, शिव की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, रे मनुष्य तू बड़ा महान है। इन कवियों से, इन कविताओं से सारे सबको हमको और प्रेरित किया गया बचपन से लेकर। ये क्रांतिकारी विचार हमारे अंदर ये सारे बचपन से भरे हुए हैं। लेकिन जब आज खैरथल की बात आती है तो मैं उन सभी भाइयों से जो मेरे साथ पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े हुए आदर्श विद्या मंदिर से, आज उस मातृभूमि के लिए सबसे पहली मातृभूमि हमारी खैरथल है। अगर हम खैरथल के लिए कुछ ना कर पाए तो ये तुम्हारा तिरंगा, ये तुम्हारी देशभक्ति, ये राष्ट्रभक्ति, ये किसी काम की नहीं रहेगी। ये सब बेमानी बातें हैं, सिर्फ ये तुमको लॉलीपॉप दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो खैरथल के लिए खड़ा नहीं हो सका वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, ये तय है बात। जो आप अपने मोहल्ले के लिए नहीं कर सकते, आप अपने खैरथल के लिए नहीं कर सकते, तो आप देश के लिए क्या करोगे? सिर्फ 15 अगस्त पे तिरंगा झंडा लहराने से कुछ भी नहीं होता। पहले आप खैरथल के लिए खड़े हो, क्योंकि सबसे पहले मातृभूमि हमारी खैरथल है। अगर हम उसको नहीं बचा पाए तो आपका ये राष्ट्रभक्ति की बातें करना, ये देशभक्ति की बातें करना, बिल्कुल इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो मेरे सबसे पहले प्रार्थना मेरी यही है कि जितने भी भाई जो यहाँ लोग सारे स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि विचारधाराएं सबकी बहुत अच्छी होती हैं, चाहे स्वयंसेवक संघ की विचारधारा हो, चाहे कांग्रेस सेवा दल की विचारधारा हो, और चाहे बीजेपी पार्टी की विचारधारा हो। विचारधाराएं तो सबकी बढ़िया ही होती हैं। सब में यही लिखा जाता है कि माँ बाप की सेवा करो, देश की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, और कुछ लिखा जाता है क्या और कुछ बोला जाता है? सबकी विचारधाराएं बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकल करने का टाइम आता है तो वो सब पीछे हट जाते हैं। मुझे याद है हमने 14 से पहले कांग्रेस की सरकार देखी, हमने उनके बारे में क्या उल्टा सीधा नहीं कहा, क्यों मैं किसी यहाँ पार्टी के लिए खड़ा नहीं हूं, न मैं किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध रखता हूं। मैं खैरथल से संबंध रखता हूं और मैं खैरथल के लिए ही खड़ा हुआ। तो हमने पहले खूब कांग्रेस के बारे में उल्ट सुल्ट कहा, अनाप शनाप खूब गालियां करी, लेकिन कांग्रेस वालों की एक सबसे बड़ा मान है कि उन्होंने कभी प्रति उत्तर नहीं दिया उस चीज का, कभी भी। यानी कांग्रेस के साथ रह के भी आप कांग्रेस का विरोध कर सकते हो, उनको कुछ भी कह सकते हो, वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 4 शब्द अगर आपने बीजेपी के नाम कह दिए तो महाभारत हो जाती है। आज उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं इस चीज को। तो भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हुकूमत फिल्म में मत ले जाओ, हमको 1980 के दशक में मत ले जाओ, जहां डीवीडीएन का राज हुआ करता था और सब लोग डरा करते थे। आज सरकार ही हमारी डीवीडीएन बनी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? तो हमारा कहना यही है, हमारी प्रार्थना यही है कि सारे जो खैरथलवासी हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो किशनगढ़वासी हैं, तिजारावासी हैं, मुंडावरवासी हैं, उन सबकी भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए, उनको सबको समझा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ लोगों की, कुछ 50 लोगों की बातों से सिर्फ आप ये फैसला ले कि खैरथल का क्या करना है, कि भर्तृहरि क्या करना है, कि क्या करना है। क्योंकि रामायण में भी कहावत है कि सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोली भय आग, राज धर्म तन 3 घर होई बेगही नाथ। तो राजा जी, आपके सचिव वैद और गुरु सब आपको क्या सलाह करें हमें तो नहीं समझ में आ रहा, बल्कि मैं तो इतना कहूंगा कि आप जनता को सुने कि जनता क्या कहना चाहती है, और जनता आपसे यही कहना चाहती है कि इसको बाबा भर्तृनाथ से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाबा भर्तृनाथ का यहाँ कोई और छुट्टे नहीं है। कृपया इस निर्णय को वापस लें, हमारा यही निवेदन है, और जिला मुख्यालय भी आप नहीं करें, यही निवेदन है। और इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। भारत माता की जय।